शाकिब अल हसन, बांग्लादेश क्रिकेट का वो नाम जिसे कभी देश का सबसे बड़ा सुपरस्टार माना जाता था। लेकिन जब इस क्रिकेटर ने पॉलिटिक्स में कदम रखा और शेख हसीना की पार्टी से चुनाव लड़ा, उसकी जिंदगी और करियर दोनों की कहानी बदल गई। शेख हसीना की सरकार गई और उसके बाद शाकिब के सामने भी मुश्किलें बढ़ती चली गई। आखिर क्रिकेट के मैदान का ये सुपरस्टार बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में ऐसा कैसे फंसा कि उसकी शानदार करियर ही सवालों के घेरे में खड़ा हो गया। और सबसे बड़ा सवाल, क्या शेख हसीना और शाकिब का ये पॉलिटिकल रिश्ता वापस मैदान में दिखाई दे पाएगा? सबसे पहले एक बात बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, शेख हसीना और शाकिब अल हसन के बीच कोई फैमिली रिलेशन नहीं था। दोनों अलग अलग परिवारों से आते थे। दोनों के बीच कनेक्शन की शुरुआत क्रिकेट, पब्लिक लाइफ और बाद में पॉलिटिक्स की वजह से बनी। शेख हसीना बांग्लादेश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल लीडर्स में से एक रही हैं, वहीं शाकिब अल हसन भी बांग्लादेश के सबसे बड़े क्रिकेट स्टार्स में से एक रहे हैं। जब शाकिब ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी पहचान बनानी शुरू करी, तब शेख हसीना की सरकार और बांग्लादेश क्रिकेट के बीच उनका पब्लिक कनेक्शन भी नजर आने लगा। शाकिब ने 2006 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया। इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे बांग्लादेश टीम में अपनी जगह मजबूत की। बैटिंग हो या बॉलिंग, शाकिब दोनों में अच्छा प्रदर्शन करते थे। यही वजह थी कि कुछ ही सालों में वो बांग्लादेश के सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज में शामिल हो गए। शेख हसीना खुद एक बहुत बड़ी फैन थी क्रिकेट की। ऐसे में जब शाकिब बांग्लादेश क्रिकेट के सबसे बड़े चेहरे बन गए, तो उनके और शेख हसीना के बीच पब्लिक इंटरेक्शन भी बढ़ता चला गया। ऐसे कई मौके आए जब शेख हसीना को शाकिब और दूसरे बांग्लादेशी क्रिकेटर्स के साथ देखा गया। शाकिब के अच्छे प्रदर्शन पर सरकार की तरफ से उन्हें सपोर्ट मिलता रहा। धीरे धीरे ये रिलेशनशिप एक ऐसी पब्लिक इमेज में बदल गया जिसमें शाकिब को शेख हसीना के करीबी मानने लगा। लेकिन उस समय तक ये कनेक्शन सिर्फ सपोर्ट और रिस्पेक्ट तक दिखाई देता था। लेकिन फिर शाकिब की लाइफ बदलने लगी और एंट्री हुई पॉलिटिक्स की। साल 2023 में शाकिब अल हसन ने शेख हसीना की पॉलिटिकल पार्टी आवामी लीग ज्वाइन कर ली। ये फैसला काफ़ी बड़ा था क्योंकि तब तक शाकिब की पहचान सिर्फ एक क्रिकेटर के तौर पर की जाती थी, लेकिन अब वो ऑफिशियली पॉलिटिक्स में आ चुके थे। आवामी लीग ने उन्हें मगुरा 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन का टिकट दिया। जनवरी 2024 में बांग्लादेश में जनरल इलेक्शन हुआ और शाकिब चुनाव जीतकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी बन गए। अब शाकिब सिर्फ क्रिकेट के मैदान पर ही नहीं, बल्कि बांग्लादेश की पार्लियामेंट में भी दिखाई देने लगे। और यही वो पॉइंट था जहां शेख हसीना और शाकिब अल हसन का कनेक्शन पूरी तरह पॉलिटिकल हो गया। एक तरफ शेख हसीना बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर थी और दूसरी तरफ शाकिब उनकी पार्टी के एमपी। दोनों को इलेक्शन कैंपेन के दौरान ही साथ देखा गया। शाकिब ने आवामी लीग के लिए कैंपेन किया और लोगों से पार्टी को सपोर्ट करने के लिए वोट करने की अपील की। यानी जो शाकिब कभी सिर्फ बांग्लादेश के लिए रन्स और विकेट्स बना रहे थे, अब वो एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी कैंपेन कर रहे थे। लेकिन असली कहानी अभी बाकी थी। पॉलिटिक्स में आने का फैसला शाकिब के लिए आगे चलकर काफ़ी मुश्किल साबित हुआ। वो कैसे? 2024 में बांग्लादेश में शेख हसीना की गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हुए। आपको भी याद होगा, शुरुआत में ये प्रोटेस्ट एक मुद्दे को लेकर थे, लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन काफ़ी बिगड़ती चली गई। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और सरकार के खिलाफ विरोध बढ़ता चला गया। हालात इतने खराब हो गए कि 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना को बांग्लादेश ही छोड़ना पड़ा। अब इसके बाद बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में बड़ा बदलाव आया और आवामी लीग की गवर्नमेंट सत्ता से बाहर हो गई। यहीं से शाकिब अल हसन की मुश्किलें भी बढ़नी शुरू हुई। उस समय शाकिब बांग्लादेश में नहीं थे। वो क्रिकेट कमिटमेंट की वजह से देश से बाहर थे, लेकिन उनकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी अभी छिपी नहीं थी। वो आवामी लीग के एमपी रह चुके थे और शेख हसीना की पार्टी के लिए इलेक्शन कैंपेन भी कर चुके थे। सरकार बदलने के बाद आवामी लीग से जुड़े कई नेताओं और लोगों पर कार्रवाई की खबरें सामने आने लगीं और जिसका डर था वही हुआ। शाकिब का नाम भी इसी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में आने लगा। उनके खिलाफ अलग अलग लीगल मामले और इन्वेस्टिगेशंस की खबरें सामने आई। एक मर्डर केस में भी उनका नाम सामने आया। हालांकि शाकिब की तरफ से इन आरोपों को लेकर कहा गया कि उन्हें पॉलिटिकल रीजंस की वजह से टारगेट किया जा रहा। इस पूरी सिचुएशन का असर उनके क्रिकेट करियर पर भी पड़ रहा था।
शाकिब के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि अब बांग्लादेश में उन्हें सिर्फ एक क्रिकेटर के रूप में नहीं देखा जा रहा था। उनकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी उनके स्पोर्ट्स करियर पर भी भारी पड़ने लगी थी। लोग सवाल करने लगे थे कि क्या एक्टिव क्रिकेटर को पॉलिटिक्स में जाना चाहिए था। कुछ लोग शाकिब के इस डिसीजन को गलत मानते थे, जबकि उनके सपोर्टर्स का कहना था कि किसी सिटीजन को पॉलिटिक्स में आने का अधिकार है, यानी पॉलिटिक्स में आने का अधिकार हर एक सिटीजन को है। लेकिन बांग्लादेश की बदली हुई पॉलिटिकल सिचुएशन में शाकिब का आवामी लीग से जुड़ाव लगातार कंट्रोवर्सी की वजह बन रहा था। और फिर अगस्त 2026 में शेख हसीना और शाकिब का नाम एक बार फिर साथ चर्चा में आ गया। वो तब आया जब 5 अगस्त 2026 को शेख हसीना ने करीब 2 साल बाद पब्लिकली एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस ऑनलाइन प्रोग्राम में शाकिब अल हसन की मौजूदगी की खबर सामने आई। यही बात बांग्लादेश में फिर कंट्रोवर्सी की वजह बन गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बाद शाकिब के घर पेट्रोल बॉम्ब से हमले किए गए और आग लगा दी गई। इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया कि क्या शाकिब के लिए शेख हसीना और अवामी लीग से जुड़ना उनके करियर का सबसे बड़ा गलत फैसला था। यहां एक बात समझना जरूरी है कि शेख हसीना और शाकिब के बीच रिलेशनशिप को सिर्फ पर्सनल फ्रेंडशिप के तौर पर देखना सही नहीं होगा। दोनों के बीच पब्लिक और पॉलिटिकल कनेक्शन था। शेख हसीना एक पावरफुल पॉलिटिकल लीडर थी और शाकिब देश के सबसे पॉपुलर क्रिकेटर थे। जब शाकिब ने आवामी लीग ज्वाइन की और पार्लियामेंट पहुंचे, तब ये कनेक्शन ओपनली पॉलिटिकल हो गया। यही पॉलिटिकल कनेक्शन बाद में उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी बन गया। शाकिब की कहानी इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि उन्हें क्रिकेट में लगभग वो सब हासिल किया उन्होंने जो एक बांग्लादेशी क्रिकेटर हासिल कर सकता है। वो बांग्लादेश के सबसे सक्सेसफुल ऑलराउंडर में रहे। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में रिकॉर्ड बनाए, कैप्टेंसी की और लंबे समय तक टीम के सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर में शामिल रहे। लेकिन पॉलिटिक्स में एंट्री के बाद उनकी पब्लिक इमेज बदल गई। जो लोग पहले उन्हें बांग्लादेश का क्रिकेट हीरो मानते थे, उनमें से कुछ अब उन्हें आवामी लीग के पॉलिटिशियंस के तौर पर देखने लगे। यानी एक ही इंसान की 2 आइडेंटिटी सामने आ गई, एक शाकिब द क्रिकेटर और दूसरा शाकिब द पॉलिटिशियन। और बांग्लादेश की पॉलिटिकल सिचुएशन बदलने के बाद इन दोनों आइडेंटिटीज के बीच कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा बढ़ गया। अब सवाल यहाँ ये भी है कि क्या शाकिब फिर से बांग्लादेश के लिए क्रिकेट खेल पाएंगे। ये सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि क्रिकेट में उनका एक्सपीरियंस और कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहा है। लेकिन किसी भी प्लेयर के लिए सिर्फ मैदान का परफॉर्मेंस काफ़ी नहीं होता। जब कोई खिलाड़ी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में फंस जाता है तो उसका नेशनल टीम में फ्यूचर भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। शाकिब की कहानी हमें ये भी दिखाती है कि स्पोर्ट और पॉलिटिक्स का कनेक्शन कितना सेंसिटिव हो सकता है। एक पॉपुलर एथलीट जब पॉलिटिक्स में आता है तो उसे सपोर्ट भी मिल सकता है और क्रिटिसिज्म भी। लेकिन अगर पॉलिटिकल सिचुएशन बदल जाए तो वही कनेक्शन उसके लिए लायबिलिटी बन सकता है। यही वजह है कि आज जब भी बांग्लादेश में शाकिब अल हसन का नाम लिया जाता है तो क्रिकेट के साथ साथ शेख हसीना और अवामी लीग का नाम भी सामने आ जाता है। एक समय बांग्लादेश के लिए रन्स और विकेट्स बनाने वाले शाकिब आज खुद एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन चुके हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या शाकिब पॉलिटिक्स की वजह से अपने क्रिकेट करियर का वो हिस्सा खो चुके हैं जिसे बनाने में उन्होंने करीब 2 दशक लगाए थे।